So, hi everyone, welcome and welcome back to my vlog. I am Ratna and I hope you all are doing great. अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यूजी की रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिस्ट आ चुकी है और मैंने कमेंट्स में देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस है और कैसे काउंसलिंग होगी, कहाँ पे जाना है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सो डोंट वरी गाइस, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझा दूंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो ज़रूर देख कर आओ। मैंने वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट डिटेल में बताया है, तो आप अगर वो देख लोगे तो आपको सारा ईजिली समझ आ जाएगा ये वाला प्रोसेस। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो आप कमेंट में ऑल डन ज़रूर लिखना, या अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो फिर भी आप कमेंट में लिख देना। मैं जितना हो सके सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि काउंसलिंग ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है, तो मैं बता दूं काउंसलिंग जो है ना कम्प्लीटली ऑफलाइन होती है, जिसमें आपको सीयूजे की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में रिपोर्टिंग करनी होती है अपने काउंसलिंग डेट पे जो आपको अलॉट किया जाता है। वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद जो पहला स्टेप है वो है काउंसलिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको अलॉटेड डेट पे करनी होती है। तो आपको काउंसलिंग में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी होती है, तो वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है या फिर वो आपके पास नहीं है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो आपका एडमिशन जो है ना कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए जो है ना मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग वाली वीडियो बहुत ही पहले बना दी थी कि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाए आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं ना जिसको बनवाने के लिए आपको बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है। आई होप कि जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी वो सारे लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिंपली बस इतना ही होता है कि आपको अलॉटेड डेट पे रिपोर्टिंग करनी होती है सीयूजे में, देन आपके सारे डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन वेरीफाई होते हैं। बस इतना ही करना होता है। बट इस बार नोटिस में ये लिखा गया है कि आपकी काउंसलिंग में 1 या 2 दिन का टाइम लग सकता है, तो आप अपना सारा मैनेजमेंट कर लेना, लाइक रहने का। ऐसे तो 1 या 2 दिन लगता नहीं है, बट नोटिस में लिखा गया है तो आप फिर भी उस बात का ध्यान रखना। देन दूसरा सबसे मेन स्टेप है मेरिट लिस्ट, यानी कि सीट अलॉटमेंट। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो कांग्रेचुलेशन। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही थे और मार्क्स भी अच्छे थे, तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड राउंड अलॉटमेंट भी होती है तो आपका नाम उसमें भी आ सकता है। देन तीसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है फ़ी पेमेंट। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है कि आप 24 आवर्स के अंदर अपना फ़ी पेमेंट कर दो। अगर आप 24 आवर्स के अंदर नहीं करते हो तो ईजिली आपकी अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप वेबसाइट पे जाकर हमेशा ही अपडेट देखते रहना। अगर जो भी नोटिस आए उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक एक अपडेट, एक एक नोटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिस करने के बाद आपका सीधा एडमिशन कैंसिल हो जाता है। फोर्थ स्टेप है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आती है कि आपको इस डेट पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो आप नोटिस देख लेना। जिस भी डेट को आपका सबमिट करना होगा आप उस दिन कर देना। अब आपके रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिस्ट भी आ गए, काउंसलिंग भी हो गई, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, फ़ी पेमेंट भी हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन भी हो गया। उसके बाद का स्टेप ये है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, ये भी नोटिस आएगा। आपकी जिस भी डेट से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, उसके 1 या 2 दिन पहले ही आप हॉस्टल या पीजी में रूम ले लो। देन आपकी व्हाट्सएप ग्रुप बनती है, फिर उस ग्रुप में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको आगे स्टेप क्या करना है, क्लासेस मतलब कौन सी क्लासेस किस टाइम पे होगी, या टाइम टेबल जो भी है सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। एंड ऑफिशियली उसके बाद आप सीयूजे के स्टूडेंट बन जाते हो। मैं एक सीनियर होने के नाते मैं बस इतना बोलूँगी कि आप एडमिशन प्रोसेस को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जितने भी नोटिस होना सबको ध्यान से पढ़ना। सो गाइज, ये था सीयूजे का सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी कुछ समझ आया है ना तो आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कर देना, तो मैं सबका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं कर ही देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबका ट्राई करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को
को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, बाय बाय।